चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा फैराडे। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र को कहते हैं, उस नेत्र को क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग 2024 में एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि समीकरण CaCO3 CaO2 के किस प्रकार की समीकरण है? इसका आंसर होगा वियोजन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है कि शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? इसका आंसर होगा नरम लोहा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा सी हो जाएगा। 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा रेटिना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एक स्वस्थ आँख के दूरबिंदु होता है। क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा अनंत होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या था? इसका आंसर होगा सूर्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम तक आप लोग का याद रखना। 10 नंबर सवाल है कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा जंगली जानवर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? इसका आंसर होगा मृत जीवी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मानव में डायलिसिस थैली है। कौन सा मानव में डायलिसिस थैली होता है? इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेफ्रॉन को डायलिसिस थैली भी कहते हैं। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर होगा फूलों के द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? क्या पूछा? विजातीय यौगिक है। इसका आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग सभी को क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक विलयन का मान देता। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 13 होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता? इसका आंसर होगा ब्रोमीन होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा।
सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, मिश्र धातु को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा सोल्डर कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंध पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा 2 बंध पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।